एक गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम था रघु। रघु का काम था लोगों के बाल बनाना, दाढ़ी बनाना और मालिश करना। वो मेहनत करके पैसे कमाता, पर इतना ही कमा पाता कि बस उसका घर ही चल पाता था। रघु रोज सुबह जल्दी उठता, नहाता, नाश्ता करता और अपने औजारों की झोली लेकर अपने काम के लिए निकल पड़ता। घर से निकलने से पहले वो तसल्ली कर लेता कि वो अपने सारे काम के औजार रखे हैं कि नहीं। गांव में चलते फिरते ही वो आवाज़ लगाता और गांव का चक्कर लगाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता, जहां सब लोग आकर उससे बाल कटवाते या दाढ़ी बनवा लेते थे। दरख्त के नीचे ही बैठा रहता, ऐसा लगता दरख्त के नीचे ही उसकी दुकान है। एक दिन रघु ऐसे ही खाली पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक गांव वाला आया और रघु से कहा, तुम यहाँ हो? सरपंच जी तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, जल्दी से उनके घर जाओ, वो बहुत गुस्से में हैं क्योंकि तुम उन्हें नहीं मिल रहे। रघु ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी जाता हूँ, बताने के लिए शुक्रिया। ये कहकर रघु ने अपने औजार जल्दी जल्दी थैली में डाले और दौड़ता हुआ सरपंच जी के घर की तरफ भागा और सोचा सरपंच जी के बाल और दाढ़ी बनाकर अच्छी कमाई होगी, जिससे मैं अच्छे कपड़े खरीद सकूंगा। वो सरपंच जी के घर पहुंचता है। सरपंच जी गुस्से से कहते हैं, अब आ रहे हो तुम, इतनी देर कहाँ लगा दी? जल्दी से मेरे बाल और दाढ़ी बनाओ, कितने बड़े हो गए हैं। रघु जल्दी जल्दी उनके बाल काटने लगा। तब सरपंच जी ने कहा, तुझे पता है ना, बाल बनाते वक्त मेरे मोछों को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रघु ने कहा, नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए, आपके मूंछों को कुछ नहीं होने दूंगा। सरपंच जी के बाल काटने के बाद रघु ने उनकी दाढ़ी बनाना शुरू किया। जब वो दाढ़ी बना रहा था, एक मच्छर रघु के कान के करीब आया और उसे काट लिया। मच्छर के काटने की वजह से रघु के हाथ को झटका लगा और उसके हाथ से सरपंच जी की आधी मूंछ कट गई। ये देखकर सरपंच जी आग बगोला हो गए। वो चिल्लाने लगे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रघु सरपंच जी से माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से आपकी मूंछ कट गई, मैंने जानबूझकर नहीं काटी। सरपंच जी ने कहा, गलती से हो या जानबूझकर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी मूंछ तो कट गई। तू रुक, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर सरपंच जी डंडा लेने अंदर चले गए। ये देखकर रघु जल्दी से अपनी सारी औजार थैली में डाली और भागने लगा। सरपंच जी उसके पीछे डंडा लेकर भागे। भागते भागते रघु एक पत्थर से टकरा गया और उसके सारे औजार बिखर गए और थैली भी ज़मीन पर गिर पड़ी और थैली में जो आईना था वो तो थैली के अंदर ही टूट गया। रघु ने जल्दी जल्दी सारे औजार उठाए और फिर से भागने लगा। वो भागते भागते एक जंगल में पहुंच गया और वहां एक पेड़ के ऊपर चढ़कर छुप गया। सरपंच बुढ़ापे की वजह से थक गया और रघु को ना पाकर वापस घर लौट गया। रघु को जब उनके जाने का यकीन हो गया, तब वो पेड़ के नीचे उतरा और खुद सोचा, अभी अगर मैं घर गया तो सरपंच जी मुझे नहीं छोड़ेंगे, इससे अच्छा आज रात मैं जंगल में ही रह लेता हूँ, कल जाकर माफ़ी मांग लूँगा, तब तक उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। जिस पेड़ पर रघु बैठा था वो एक भूत का घर था। वो सो रहा था। जब उसकी आंख खुली और इंसान को देखा तो भूत गुस्सा हो गया और रघु के सामने आया और बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। रघु बहुत डर गया, लेकिन फिर वो सोचा, भूत मुझे मारेगा ये बात तो पक्की है, क्यों ना एक कोशिश की जाए खुद को बचाने के लिए। और एक प्लान बनाया। वो भूत से बोला, लगता है तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं रोज रात को जंगल में आता हूँ और अपनी थैली में भूतों को कैद करता हूँ। भूत ये सुनकर हंसा, बोला, मुझे क्या पागल समझा है, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? रघु ने कहा, मेरी बात पर यकीन नहीं तो बस एक बार मेरी थैली में झांक कर देखो, सब पता चल जाएगा, फिर तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। भूत ने कहा, ठीक है, मैं भूत हूँ, मुझे किस चीज़ का डर। रघु ने
अच्छी तरकीब लगाई थी। उसकी थैली में पहले से टूटा हुआ आईना था। जैसे ही भूत ने थैली में झांका, भूत को थैली में टूटे हुए शीशे की वजह से खुद के ही बहुत सारे चेहरे नजर आए। उसने सोचा, इतने सारे भूत अगर इस आदमी ने पकड़े हुए हैं तो मुझे भी ये आसानी से पकड़ सकता है। ये सोचकर भूत ने रघु से कहा, आप तो महान हो, आप इतने सारे भूत को कैद करके रखा है। मेहरबानी करके मुझे मत कैद कीजिएगा। आप जो कहिएगा मैं मानूंगा, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। रघु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अभी के अभी एक थैली सोने के सिक्के भरकर मुझे लाकर दो। भूत ने कहा, ठीक है। वो फौरन भागा और एक थैली सोने के सिक्के भरकर लाकर रघु को दे दिए। रघु ने देखा, सच में इसमें सोने के सिक्के थे। ये देखकर रघु खुश हो गया और फिर रघु ने भूत से कहा, एक और वादा करना होगा तुम्हें। तुम आने जाने वालों को कभी परेशान नहीं करोगे, एक अच्छे भूत बनकर रहोगे, वरना मैं तुम्हें पकड़कर फिर ले जाऊंगा। भूत ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, मैं हमेशा एक अच्छा भूत बनकर रहूंगा। रघु ये कहकर सोने के सिक्के लेकर घर आ गया और इसने सोने के सिक्के को सोनार के पास बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिए और एक अच्छा घर बना लिया। ये देखकर सरपंच जी का गुस्सा भी खत्म हो गया और सरपंच जी ने रघु को कुछ नहीं कहा। रघु बहुत अमीर हो गया था, लेकिन उसने कभी नाई का काम नहीं छोड़ा और नाई का काम करके ही अपना घर चलाता रहा, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी काम को करता रहे, भले ही वो अमीर क्यों ना हो गया हो। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हर मुश्किल का हल मिल जाता है।